अच्छा, आज हम रिएक्ट में एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वेदर ऐप, जो हमें वेदर बताएगी। जो भी हम सिटी सर्च करेंगे उसका वो लाइव जो वेदर होगा ना उस टाइम का वो बताएगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिएक्ट में पूछ रहे हैं अनीस या जावास्क्रिप्ट में? मुझे याद नहीं है। जी, जावास्क्रिप्ट वाली मैंने ही ली होगी आप लोगों की, जहाँ तक याद है मुझे। एक सेकंड में अपने पास चेक करता हूँ। कहाँ तक हुई थी आपको याद है? मुझे बताएं, मैं उसके बाद से कंटिन्यू करवा लेता हूँ। मैंने एक ओवरव्यू करवा देता हूँ उस कोड का, ताकि आप लोगों को जिसको कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। बाकी फिर रिएक्ट का है आज मेरा, कि रिएक्ट पे हम लोग एक थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेंगे हम लोग वेदर फोरकास्ट की, जो हमें लाइव वेदर बता रही होगी। तो उसमें हम ये करेंगे, जिस भी सिटी का हम उसको वेदर देंगे ना, वो उसका लाइव जो भी वेदर होगा ना वो बताएगी। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लोगों को अच्छा भी होगा और आपको हेल्प भी होगी उससे, क्योंकि जिस तरह की और वेदर एप्लीकेशन होती है ना, वो उस तरह की एक एप्लीकेशन बनेगी छोटी सी। तो उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट भी होगा और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन आपको लगेगी वो। यूज़ मतलब रियल यूज़ केस होता है उसमें। तो पहले मैं एक ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि यार नीज की जो क्यूरी है वो भी हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? अच्छा, ये एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। ये आप लोग का बैच या किसी और का बैच आएगा, उसकी ये बनी हुई एग्जाम्पल। इसमें वही था कि ये रॉक है, ये पेपर और सीजर, तीन हमने आइकन दे दिए थे। अब जो भी सिलेक्ट करेगा, मैंने ये सिलेक्ट किया तो कंप्यूटर ने पेपर सिलेक्ट किया था, तो मैं हार गया। तो मेरा एक स्कोर हो, कंप्यूटर का एक स्कोर हो गया, मेरा जीरो। अब मैंने सेलेक्ट किया पेपर, तो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया सीजर, मैं दोबारा हार गया।
तो कंप्यूटर का 2 स्कोर हो गया। अब मैंने सीजर किया, तो कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया था, तो मैं जीत गया, तो मेरा 1 स्कोर हो गया। तो ये कंप्लीट है। अब इसकी हम लॉजिक थोड़ी समझ लेते हैं। इंडेक्स और सीएसएस तो हो गया था, और मैं इसका स्क्रिप्ट में आ गया। अच्छा यार, अब ऊपर 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 से देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को सब पता होगा कि किस लिए यूज होता है। ये मैंने स्कोर का वो बना दिया। अ, दोनों 0-0 से स्कोर शुरू है। उसके बाद एक मेथड बनाया इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट क्या करेगा? स्कोर बढ़ाएगा। क्या, अगर यूजर जीता है तो यूजर का स्कोर बढ़ जाए। अगर जैसे कंप्यूटर भी जीता है तो कंप्यूटर के स्कोर में प्लस प्लस हो जाएगा। यूजर जीता है तो यूजर के स्कोर में एक प्लस हो जाए। इंक्रीमेंट का मेथड ये करता है। बाकी एक मेथड बना हुआ है रन गेम का। इसको मैं भी समझाता हूँ ये किस लिए बना हुआ है। और इसके अलावा तीनों बटन्स के ऊपर ना हमने क्या किया हुआ है, रन गेम वाला मेथड रन किया हुआ है कि जिस भी बटन पे क्लिक हो, रॉक के बटन पे हो, पेपर के बटन पे हो, सीजर के बटन पे हो, तो कौन सा मेथड चला दो, ये रन गेम का एक मेथड बना हुआ है, इसको रन कर दो। और अगर रॉक के केस में हो रहा है तो हम इसके पैरामीटर में क्या भेजना है, रॉक भेजना है। अगर पेपर का बटन दब रहा है तो उसके पैरामीटर में हम लोग पेपर भेज रहे हैं। और अगर सीजर का बटन दब रहा है तो उसके उस पैरामीटर में हम सीजर भेज रहे हैं। अब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिया था। ये चीज हमने सारी कर ली थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि रैंडम हम लोग कंप्यूटर की चॉइस उठा रहे थे। इन तीनों में से कोई एक चॉइस होती थी रैंडम कंप्यूटर की। ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे, हम चेक करते थे कि यूजर ने अगर रॉक सेलेक्ट किया है, यूजर इनपुट में क्या चीज आ रही है जो हम इसके ना पास करवा रहे हैं, वो कहाँ से हमें पता चल रही थी, हाँ से, कि यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया है। तो फिर हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि यूजर ने अगर रॉक पे क्लिक किया है ना, तो हम चेक करते हैं कि अगर कंप्यूटर का इनपुट जो आया है वो अगर रॉक है तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। वरना अगर कंप्यूटर का जो इनपुट है वो पेपर, कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया है और हमारा रॉक है, तो इसका मतलब क्या है, हम हार गए। और मैंने इंक्रीमेंट करवाना है किसके अंदर, कंप्यूटर के स्कोर के अंदर, क्योंकि हम हारे हैं, कंप्यूटर जीता है। तो हमने इंक्रीमेंट का मेथड रन किया और पैरामीटर क्या भेजा, कंप्यूटर। अब वो ये वाला मेथड चलेगा, तो इसके अंदर क्या आया, कंप्यूटर। अब मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर का स्कोर बढ़ा देगा। सेम अब नेक्स्ट उसने अगर यूजर ने पेपर सेलेक्ट किया है तो हम चेक करेंगे अगर कंप्यूटर का भी पेपर है तो ड्रॉ हो जाए, और कुछ भी नहीं हो, इंक्रीमेंट किसी का भी नहीं हो। अगर हम कंप्यूटर ने सीधा सेलेक्ट किया तो उसका मतलब क्या हुआ, हम हार गए। ठीक है, और कंप्यूटर जीत गया, तो वही इंक्रीमेंट का मेथड लगा दिया हमने, और कंप्यूटर में इंक्रीमेंट भेज दिया कि कंप्यूटर वाले में इंक्रीमेंट कर दो। और अगर हम जीत गए तो यूजर में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, फिर सीजर लास्ट पे उसी तरह से सीजर की एग्जांपल आ गई कि अगर सीजर सेलेक्ट हुआ है और कंप्यूटर का भी सीजर था तो ड्रॉ हो गया जाए। और अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया है तो हम हार गए, कंप्यूटर का स्कोर बढ़ गया है, वरना हम जीत जाएंगे और हमारा स्कोर इंक्रीमेंट कर दो। ये इसका कोड था। मुझे यहाँ तक याद है हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था काम। ये कंडीशंस रह गई थी हमारी। तो ये कंडीशन इस तरह से लगनी थी, इसकी उसके बाद ये कंप्लीट था। ठीक है, क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम अपने रिएक्ट की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलें अब हम, मैं इसको बंद करता हूँ, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपने पास रिएक्ट की एप्लीकेशन बना लेते हैं। एनपीएक्स किस तरह से बनाते हैं हम लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, और एंड में क्या लिख देंगे, रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम। तो वो हमारा होगा रिएक्ट वेदर। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैंने ये रख दिया।
ठीक है, इतने बन रहा है, हम इसमें अपना प्रोजेक्ट फोल्डर खोल लेते हैं। क्या इंस्टॉल करते हैं आप? एरर क्या आता है, एरर बताएं मुझे आप। अच्छा, डिस्कॉर्ड में कहाँ पे भेजी है आपने? कौन से चैनल में भेजी है? अच्छा, मेरे पास है कोई इमेज नहीं आ रही, लास्ट इमेज मैसेज दिलबर का आ रहा है मेरे पास। उसके अलावा तो कोई इमेज नहीं है मेरे पास डिस्कॉर्ड पे। आप मुझे डिस्कॉर्ड में पर्सनल में भेज दो, फिर मैं देख लूंगा वहां पे, मुझे मैसेज कर दो। अच्छा, ये हमारा फोल्डर बन गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने अपना फोल्डर खोल लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने सोर्स के अंदर, जो हमारी मेन क्लास होती है। और हम आ गए app.js में। ठीक है, अभी सारा कोड हमने इसी में करेंगे। और हम लोग जो है ना स्टेट भी यूज करेंगे। स्टेट आप लोग को पढ़ी हुई है ना, स्टेट आप लोगों ने पता है ना स्टेट क्या होती है इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। चलें, उसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, स्टेट का भी, स्टेट क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं एपीआई की मैं वेबसाइट खोलता हूँ। ये वेबसाइट है ओपन वेदर मैप, ठीक है, .org। इसमें आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को आपको एपीआई की मिलेगी जो आप यूज करोगे। ठीक है, फ्री फ्री अकाउंट बनेगा, इसमें आपकी एपीआई भी फ्री होगी। तो इसमें आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है, और फिर इसमें आपको आपकी एपीआई की मिलेगी। हाँ दिलबर्ट, ठीक बताया आपने, मैं आपको थोड़ा ना ओवरव्यू भी दे दूंगा जब हम काम करेंगे, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन वेदर मैप की वेब है, इस पे जाओगे ना, आप आपका अपना अकाउंट बनाओगे। और फिर इस ऑप्शन में जाके माई एपीआई कीज, यहाँ पे ना आपके पास एक आपकी की आ रही होगी इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो नहीं आ रही होगी तो आप जनरेट कर लेना न्यू, अपने हिसाब से नाम रख के। ठीक है, ये मेरी बनी है, मैं ये यूज करूंगा अभी। इससे क्या होगा,
ये एपीआई में जाओगे ना, उन्होंने सारे एपीआई के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि एपीआई आपने किस तरह से यूज करनी है। सब कुछ उन्होंने इसमें बताया है। अगर आप इसमें जाओ एपीआई डॉक, तो नीचे जाओगे ना, उन्होंने सारे एग्जांपल्स दी हुई है कि ये भेजोगे एपीआई तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें से एग्जांपल यूज करेंगे और एपीआई की हमारे पास होगी जो हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करके हम लोग अपना काम करेंगे एपीआई की के थ्रू। उसके बगैर नहीं होगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फ्री फ्री अकाउंट बनेगा और फ्री की मिलेगी आपको, कोई और चक्कर नहीं है किसी और चीज का। ठीक है, इसमें हम लोग गए। अच्छा, रिएक्ट इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं इसके अंदर। और स्टेट जो मैंने बताया उसको भी हम लोगों को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। यूज स्टेट। ठीक है, ये इस तरह से स्टेट यूज होती है हमारे पास। जिन लोगों को नहीं पता कि जब भी हमें स्टेट यूज करनी होती है ना, हम लोग इस तरह से लिखते हैं। स्टेट का मैं ओवरव्यू दे दूं, क्या होती है स्टेट। यही होती है, अभी दिलबर ने जो जवाब दिया है कि एक तो स्टेट इसलिए यूज होती है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है ना, जो आपको रन टाइम पे चेंज करनी है। मतलब अब अगर मैंने ये लिखा हुआ है ना, सपोज करो ये चीज लिखी हुई है। अब ये कोड का कोड, ये चीज जो है ना यही रहेगी। ठीक है, अब जैसे ये एक बार कोड मेरा चल गया है ना, वो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। या मैंने इमेज का जो लोगो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो जो लोगो है ना, वो एक जो रन रन टाइम पे चल गया, बस वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो स्टेट हम लोग बेसिकली इसे यूज करते हैं, वो ना पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है, जो भी आपका ये पूरी क्लास है ना मेरी, इस पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको मैं स्टोर कर लूंगा एज अ स्टेट। उससे क्या होता है, मैं स्टेट को ना रन टाइम पे कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे ना पेज लोड नहीं करना पड़ता, वो रन टाइम पे आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट का एक ये पर्पज होता है। अभी एग्जांपल में करूंगा, आप लोगों को और समझ आएगा। अच्छा, ये मेरा काम हो गया। अब मैंने जो एपीआई बनाई ना, उसको मैं यहाँ पे एक अपने पास वेरिएबल बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो उसकी की, जो मेरी की मैंने वहां पे गेट की है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। ये मेरी की आ गई। और दूसरी पे आएगा उसका एंड पॉइंट क्या है, जो आपकी एपीआई उसकी उसका एंड पॉइंट क्या है। उसके लिए मैं लिखूंगा बेस, और इसमें जाके मैं उसका ना जो यूआरएल होता है वो लिख लूंगा। ये उठा लेना है यहाँ से जाके। ठीक है। अच्छा, 3.0, 3.0 जो है ना इनका, वो पेड है। हमने 2.5 यूज करना है। आप ये यहाँ से यूज करके कॉपी करके ये चीज लिख देना। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या कर दोगे, 2.5। 3 वाला ना इनका पेड है, तो हम वो यूज ही करें। 2.5 वाला इनका फ्री है, हम लोग ने वो यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, इस सबकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने अपनी अपनी एक क्लास ही बनानी है। तो मैं फिलहाल सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये अंदर वाले को मिटा देता हूँ ताकि एरर भी ना आए। ये क्लियर कर देता हूँ उसको थोड़ा, ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर आ गए। अब मैंने एक बनाना है वेरिएबल। अच्छा, कॉन्स्ट ये जब भी हम लोग कोई क्लास स्टेट बनाते हैं ना, तो उसका सिंटैक्स ये होता है। हम लोग ये लिखते हैं, इसके अंदर उसका नाम लिखते हैं वेरिएबल का। जो भी वेरिएबल है, मैंने क्यूरी का एक वेरिएबल बनाया है। और उसके अंदर एक फंक्शन का नाम लिखते हैं। इसका भी पर्पस बताता हूँ मैं आपको। और इसके आगे हम लोग लिख देते हैं यूज स्टेट। ठीक है, जब भी आपको स्टेट यूज करनी है ना, वो उस तरीके से होता है। ठीक है, उसका सिंटैक्स ये है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है उस वेरिएबल का नाम, जो जिस वेरिएबल की स्टेट है उसका वेरिएबल का नाम है। और दूसरा मेथड का नेम आता है, कि जब भी इस मेथड को मैं रन करूंगा ना, तो मैं इसके अंदर क्यूरी का जो भी है ना, इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। जब भी मैं इस मेथड को रन करूंगा, तो उस मेथड को रन करके मैं क्यूरी को अपडेट कर सकता हूँ। ये दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम इसका यूज करेंगे ना, आपको और क्लियर होगा। मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ, उसका नाम होगा वेदर।
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट वेदर। इसका एक मेथड बना लिया मैंने, और एंड में मैं लिख दूंगा यूज स्टेट। ठीक है, दो स्टेट्स बना लिए मैंने, एक यूडी के नाम से, एक वेदर के नाम से। अब मैं ना अपना HTML फिल करता हूँ, उसके बाद HTML बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी और मेथड्स भी आने हैं, वो भी हम बनाते हैं। पहले HTML की तरफ आते हैं, हल्का फुल्का HTML सेट करते हैं। अच्छा, जो वेदर है ना, उसमें हम लोग दो तरीके के वेदर, मतलब वेदर तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम फिलहाल दो पे कर रहे हैं, कि एक ठंडा और गर्म बस। ठीक है, हम चेक करेंगे या तो मौसम ठंडा है या गर्म है, उसके हिसाब से हम लोग बैकग्राउंड सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो इमेजेस रखी हुई, ये इसको मैंने कॉपी किया, और मैं इसको ठीक है, मैंने इमेजेस यहाँ रख दी है, इनको भी मैं यूटिलाइज करूंगा। अच्छा, अभी क्लास नेम में ना, क्लास आप लोगों को पता है हम लोग किस लिए यूज कर रहे होते हैं? मोस्टली हम लोग कर रहे होते हैं, अगर हमें स्टाइलिंग वगैरह सेट करनी होती है, तो हम लोग क्लास यूज कर रहे होते हैं, उसको हमें स्टाइलिंग देनी होती है। अब इस केस में ना हमारे पास स्टाइलिंग दो तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो वेदर, या तो कोल्ड वेदर का होगा, या वार्म वेदर होगा। ठीक है, दो दो तरीके का वेदर है। तो जो हमारी क्लास होगी ना, वो कंडीशनल होगी। अगर ठंडा मौसम है तो ठंडे मौसम के हिसाब से वेदर सेट हो जाती है, इमेज उसकी ठंडी वाली यूज हो। अगर थोड़ा गर्म मौसम है तो गर्म वाली हो, तो उसके हिसाब से उसकी स्टाइलिंग अलग होगी। तो इसके अंदर ना मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब इसमें कंडीशन कैसे लगती है? वैसे सिंपल कंडीशन इसमें, जैसे हम लोग इसकी कंडीशन लगाते हैं, वैसे इसके अंदर लगती है। जैसे मैं चेक कर लूँ कि वेदर वेदर जो वेदर हमारी गेट हुई है, ठीक है, वो अगर उसका वेदर के अंदर मेन और उसका टेम्परेचर, अभी ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर ये 16 से ज्यादा हो, तो मैं ना उसका सेट करना चाह रहा हूँ टेम्परेचर वार्म। ठीक है, उसकी जो क्लास सेट करना चाह रहा हूँ ना, मैं वार्म सेट करना चाह रहा हूँ। मैं पहले कंडीशन लिखता हूँ, पर उसको मैं आपको फिर बताता हूँ उसको वन लाइन में किस तरह से लिखते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास ये कंडीशन है कि अदर वेदर मेरा ये है। ठीक है, तो एल्स वेदर, अगर एल्स में क्या हो, सिर्फ वार्म हो। नॉर्मल जो कंडीशन लगती है ना, वो इस तरह से लगती है, लेकिन ये इस पूरे कंडीशन का नाम वन लाइन में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से लिखते हैं? हम लोग इस तरह से अपनी कंडीशन लिखते हैं। ये जो लाइन है, हम इस तरह से पहले सिर्फ ये लिखते हैं, उसके आगे हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अगर ये सही हो तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जो अगर हम सही होने की कंडीशन में काम लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर आता है कॉलन, और दूसरी जो फॉल्स की केस हम लोग चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ये जो पूरा हमने लिखा है ना, ये वन लाइन में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ लिख दूंगा, और दूसरे वाले को यहाँ। जी बिल्कुल दिलबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि वो चेक करेगा कि वेदर के अंदर, मेन के अंदर जो टेम्प है, ये भी हम करेंगे, जो हमारा एपीआई से रेस्पॉन्स आएगा ना, वो इस फॉर्म में आ रहा होगा कि वेदर के अंदर एक मेन का फोर बना होगा ऑब्जेक्ट, और मेन के अंदर टेम्प का वेरिएबल होगा। तो हम टेम्प की वैल्यू चेक करेंगे, अगर 16 है, 16 से बड़ी है, तो क्लास नेम में वो क्या सेट हो जाए, वो ये वाली क्लास सेट हो जाए, वरना ये वाली क्लास सेट हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक इश्यू है। ठीक है, इश्यू क्या आएगा कि जब हम इसको रन करेंगे ना फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम रन किया, तो मेरे पास ना एरर आएगा। इसको ना मैं, हम लोग साथ साथ रन भी कर लेते हैं।
ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें लेकिन एक इशू ये है कि जो ना, अब जब हमने पहली बार रन किया ना प्रोग्राम, तो वेदर तो मेरा खाली है। रन के लिए सिंपल आप लिख दो npm स्टार्ट, तो आपका रन हो जाएगा। npm स्टार्ट। अच्छा, इशू ये है इसमें कि जो ना, जो वेदर डॉट मेन आपका है ना, शुरू में तो वेदर खाली है, इसमें ये वाली आगे वाली चीज तो है ही नहीं कोई। वेदर भी अभी कोई डिफाइंड ही नहीं है। तो जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे ना, तो उसको ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपकी क्लास से ही अप्लाई नहीं होगी। तो इसके अंदर भी हम पहले ये चेक करेंगे कि वेदर के अंदर कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, फिर हमारी कंडीशन अप्लाई हो। अब वो किस तरह से होगा वो चीज बताता हूँ मैं आपको, वो लगाते हैं हम लोग। अच्छा, जो आपकी क्लास नेम आएगी ना, सॉरी, आप इस तरह से लगाओगे, ठीक है। हाँ, ये नहीं आएंगे इसमें, ये इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें जाके रन करो उसको। ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, अब इसमें ना हम लोग पहले चेक करेंगे कि वेदर के अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो ये चीज अप्लाई करो, वरना हम लोग कोई और कंडीशन लगाएंगे। तो उसमें ना हम इस तरह से लगाते हैं कि टाइप ऑफ वेदर डॉट मेन अनडिफाइंड ना हो। इसका मतलब भी सब जाता हूँ, ये अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लगाई है, और इसको मैं ब्रैकेट्स में डालता हूँ क्योंकि वो अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे अगर अनडिफाइंड ना हो, ये भी एक मैंने कंडीशन लगाई है, तो ये हो, ये अंदर वाली चीज पूरी चल जाए। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ पूरे को, ताकि डिफरेंशिएट हो, वरना ऐप हो जाए। ठीक है, अब ये एक पूरी कंडीशन हमारी लग गई है। सबसे पहले क्या चेक करेगा, जब भी प्रोग्राम चलेगा ना, वो चेक करेगा कि जो वेदर और वेदर डॉट मेन है, अगर वो अनडिफाइंड ना है, नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, वो खाली नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ये रन करेगा। ठीक है, वरना क्या कर देगा वो, जो क्लास नेम है वो ऐप सेट कर देगा। जब हम हमारा पहली बार प्रोग्राम चलेगा ना, तो ऐसी बात है, वेदर खाली होगा, वेदर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होगा, तो वो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। वो क्या कर देगा, ये ऐप सेलेक्ट कर देगा, वरना वो ये वाली सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसका ये पर्पज है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैं एक मेन का टैग बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं अपना कंटेंट डालूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक इफ बनाता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ एक सर्च बॉक्स, जो हमारा सर्च बॉक्स होगा। अच्छा, स्टाइलिंग और जो HTML है, मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम है। कोई किसी को चीज समझना है ना तो पूछ लेना। मैं लेकिन ना इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट फील्ड बना लिया मैंने, उसका नाम मैंने, उसकी टाइप टेक्स्ट रख दी, उसका टेक्स्ट आएगा। क्लास नेम इसको दे दी मैंने एक सर्च बार की, प्लेस होल्डर दे दिया मैंने इसको सर्च। और ऑन चेंज का मैं वो लगा रहा हूँ कि अगर इसमें चेंज हो जब भी, मतलब जब भी कोई वैल्यू आए, तो उस पे क्या हो। ये मैं अभी एक मेथड बनाऊंगा, उस मेथड का नाम लिख दिया मैंने। जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं पास कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है, ये सेट क्यूरी कौन सा मेथड है,
जो मैंने यहाँ बनाया था। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी ये मेथड चलेगा ना, जब भी इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर चेंज आएगा कोई, तो क्या होगा, जो भी क्यूरी होगी ना मेरी, उसके अंदर क्या चीज सेट हो जाएगी, जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है, जो भी यूजर एंटर कर रहा है, वो कहाँ सेट कर देंगे हम लोग, क्यूरी के अंदर। ठीक है, और अगला होगा कि जब हम लगाना चाह रहे हैं कि जब भी एंटर हो ना, तो हमारा काम चल जाए, तो मैं लगाऊंगा ऑन की प्रेस, और मैं एक मेथड बना दूंगा, मेथड बनाऊंगा भी ऊपर, उसका नाम मैंने सर्च रखना है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा इस तरीके से। इसको मैंने कर दिया सेव। रिसर्च मैंने बना दिया, लेकिन ऊपर कहीं इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, उस मेथड को, तो एरर आ गया। तो मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लूंगा, ओ फंक्शन बना लूंगा सर्च के नाम का। ठीक है, हमारा एरर रिमूव हो गया, कोड हमारा चल गया है। अच्छा, इसको मैंने रिफ्रेश किया, हमारे पास ना ये एरर आ रहा है, वो क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड मेन। ठीक है, वही एरर आ रहा है कि उसको मेन कोई मिल ही नहीं रहा, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि वेदर, तो खाली वेदर के अंदर कोई मेन है ही नहीं कोई चीज। को ना फिर हम करते हैं कि, ठीक है, इसको मैंने सिर्फ वेदर कर दिया, क्योंकि डॉट मेन लिखा हुआ था ना, तो उसको ये चीज मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि वेदर के अंदर कोई मेन नाम की कोई चीज ही नहीं, सिर्फ वेदर है। तो वो हमारे पास यहाँ पे एरर दे रहा था कि जो मेन है ना, ये अनडिफाइंड है, हमें पता ही नहीं क्या है, तो उस वजह से मैं सिर्फ वेदर को चेक कर रहा हूँ कि जो वेदर है ना, वो कुछ हो उसके अंदर। अब देखो सर्च बार हमारा इस तरह से बन के आ गया। ठीक है, यहाँ तक काम हमारा चल गया। अब नीचे एक चीज करनी है मैंने। अच्छा, नीचे मैंने रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट के लिए मैं दोबारा वही कंडीशन लगाऊंगा एक, कि अगर अनडिफाइंड ना हो, तो ये चीज चल जाए, वरना कुछ भी ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा सारा कोड आएगा। अब इसके अंदर मैं रिजल्ट के लिए डिव बनाऊंगा एक, जिसमें मैं रिजल्ट शो करवाऊंगा। ठीक है, अगर अनडिफाइंड नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चीज पड़ी हुई है, मतलब कोई ना कोई रिजल्ट आया है, तो हम वो रिजल्ट शो करवाएंगे, वरना कुछ भी ना हो, खाली हो जाए, कुछ भी डिस्प्ले ना हो। अब इसमें मैं डिव बना लिया मैंने, उस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ। अच्छा, लोकेशन बॉक्स में हम लोग दो चीजें दिखाएंगे। एक तो वेदर जो थी ना, उसका नेम, कि वो कहाँ का है, लोकेशन क्या है। दूसरी, उसकी कंट्री कौन सी है, कॉमा डाल के हम लोग दूसरी चीज दिखाएंगे, उसकी कंट्री।
डिव क्लोज हो गया, उसके बाद एक नया डिव खोलेंगे, उसकी क्लास डेट रखते हैं, इसमें हम लोग डेट दिखाएंगे। अच्छा, पर अभी मैं एक डेट का वही बनाऊंगा मेथड, का नाम मैं डेट बिल्डर रखूंगा। ये डेट बिल्डर बेसिकली सिंटैक्स होगा कि हम किस सिंटैक्स में डेट दिखाना चाह रहे हैं। अभी ऊपर एक मेथड बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई हमारी। और उसके बाद में एक डिव खोलूंगा जिसमें मैं टेम्परेचर बताऊंगा क्या है। ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, और किस डेट का टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद नीचे मैं क्या करूंगा, इसमें ना हम एक और डिव बना लेते हैं, उसका नाम हम लोकेशन रखते हैं। और ये यहाँ क्लोज होगा। और इसको, अच्छा एक और डिव बनाई मैंने, उसका नाम मैंने नाम रखा वेदर बॉक्स। इसके अंदर मैं वेदर दिखाऊंगा कि वेदर क्या है। इसके अंदर मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा कि टेम्परेचर इस वक्त क्या चल रहा है। तो टेम्परेचर दिखाने के लिए पहले तो हम वही लिखेंगे, वेदर डॉट मेन डॉट टेम्प, और एंड में मैं सेल्सियस से तो सी लिख दूंगा इस तरह से। ठीक है। अच्छा, वेदर टेम्परेचर आता है ना वो, कभी कभी ना उसके अंदर आता है डेसिमल्स बहुत सारे, तो मैं उसको ना राउंड का एक मेथड लगा दूंगा कि जो भी आ रहा है ना उसको राउंड कर दे, ताकि वो डेसिमल्स में ना आए, हम उसको एज अ होल टेम्परेचर दिखाएं। अच्छा, ये हो गया हमारा। एक और फिर मैं बना लूंगा div, उसके अंदर क्लास नेम रखूंगा मैं वेदर। और इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी कि वेदर किस तरह का है, ठंडा है, गर्मी है, किस तरह का है। ये अभी हम रिस्पॉन्स गेट करेंगे ना, तो इसमें आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये किस तरह से काम हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमारा अभी हमने स्टाइलिंग कोई नहीं की है। डेट बिल्डर मेथड बनाना है, स्टाइलिंग अभी हम बाद में देख लेंगे अगर टाइम मिला। अभी जो मेन पर्पस है ना वो देखते हैं हम लोग, कि हमारा काम जो मेन काम है ना वो चल जाए पहले। अच्छा, एक अब मैं मेथड बना लूंगा डेट बिल्डर का, जिसमें डेट आएगी हमारे पास एज अ पैरामीटर, और उस डेट को बेसिकली हमने फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो मैं एक एरे बना लूंगा पहले, जिसमें मैं सारे मंथ्स रख लूंगा। ठीक है, ये मैंने एक बनाया है, इसके अंदर मैं सारे मंथ्स डाल दूंगा। ये डेट के लिए कि हम डेट ना उस फॉर्मेट में दिखाएंगे, जो भी डेट होगी ना तो हम प्रॉपर उसका वो दिखाएंगे कौन सा मंथ है क्या है, इसलिए मैं इसके लिए कर रहा हूँ। डेट बिल्डर का मैंने एक मेथड बना लिया, हेल्पर। ठीक है, एक मैं वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने जितने भी हमारे वो होते हैं, अब मंथ्स होते हैं सारे रख लिए। और एक मैं बनाऊंगा डेज का, उसमें जो जो हमारे डेज होते हैं वो आ जाएंगे। संडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
ठीक है। दो हमने एरे बना लिए, एक के अंदर हमने मंथ डाल दिया, एक के अंदर हमने डेज डाल दिया। अच्छा, अब जब भी हमने ये कॉल किया ना मेथड, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी न्यू डेट एक होता है इसका ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, जो भी करंट डेट होती है ना, वो वो गेट करता है। तो हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, जो भी करंट डेट होगी ना उस वक्त हमारी, हम वो पास कर रहे हैं। तो इसके अंदर डी के अंदर क्या आ रही है, करंट डेट आ रही है। तो उस डेट में से हम लोग पहले डे उठाएंगे कि डे क्या है। तो वो इस तरह से करेंगे, डी डॉट गेट डे। ठीक है, मतलब जो भी दिन होगा ना वो आ जाएगा। अच्छा, जो दिन होता है ना उसके अंदर आता है 0 से लेके ना 6 तक होता है वो, कि 0 है तो संडे है, संडे है तो 0 आएगा इसके अंदर वैल्यू। डे जो हमारा जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है ना, वो 0 से 6 तक का एक नंबर रिटर्न करता है। 0 है तो संडे है, 1 है तो मंडे है, इस तरह से। तो वहाँ पर हमने एक एरे बनाया हुआ था जिसमें हमने डेज रखे हुए थे। तो मैं क्या, अब सपोज करो इसके अंदर अगर 1 आया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला 1 चाहिए हमें। 3 आया तो मतलब ट्यूसडे है, 6 आया तो मतलब सैटरडे है। तो फिर इसलिए मैं इसको क्या करूँगा कि उस एरे में से इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वो उठा लो। अब डी में जैसे पड़ा, डी में जैसे डे आज क्या है, फ्राइडे, तो उसके अंदर आएगा 4। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर 4 पे क्या पड़ा हुआ है, डेज के अंदर 0 1 2 3 4, 5 होना चाहिए, तो वो 5 फ्राइडे उठा लेगा। फ्राइडे डे के अंदर फ्राइडे आ जाएगा। इस तरीके से एक मैं मेथड बनाऊंगा, वो सॉरी वेरिएबल बनाऊंगा डेट का। और वो क्या क्या करेगा, जो भी करंट डेट होगी वो गेट कर लेगा। ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं डेट वगैरह वो करने के, लेकिन ये मेथड इनके फॉर्मेट सही नहीं होते। तो फॉर्मेट के लिए फिर हम इनको अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, मंथ गेट करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, मंथ्स का एरे में से गेट मंथ कर लो। जिस तरह से हमने डे गेट किया उसी तरह से हम मंथ गेट करेंगे, क्योंकि उसमें भी ना नंबर आता है 0 से लेके 11 तक। तो फिर वो जो भी हमारे वैल्यू पड़ी होगी ना उस पर वो वाला मंथ गेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ईयर गेट कर लेते हैं, ईयर को हम लोग सेट कर लेते हैं। ये बिल्ट इन मेथड्स हैं, गेट डे, गेट डेट, गेट मंथ, गेट फुल ईयर, ये सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, डे प्लस, अब जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं उस फॉर्मेट में मैं इसको रिटर्न कर दूंगा कि पहले डे लिखा हुआ है, फिर इसकी डेट लिखी हुई है, फिर स्पेस है, फिर मंथ लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, और एंड में ईयर है। इस तरह से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ कहाँ शो हो जाएगी, वो सारी चीज़ यहाँ यहाँ पे शो हो जाएगी डेट के अंदर। अभी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने जो सर्च का मेथड है ना इसको हमने फिल करना है, जो जहाँ पे हमारी क्यूरी रन करेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब ये सर्च हमने कहाँ चलाया है, जब भी ऑन की प्रेस हो, मतलब जब भी की प्रेस हो तो ये वाला मेथड रन हो जाए। अब इसके अंदर जो ना इवेंट हमें चेक करना पड़ेगा, कि जो इवेंट है ना वो चेक करना पड़ेगा कि एंटर का हो। वरना यूजर तो कोई भी की क्लिक सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी की पे क्लिक कर सकता है, वो हमेशा चलेगा। हमें सिर्फ तब चलाना जब वो की जो उसने प्रेस की है वो एंटर हो। तो फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इवेंट, ये जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है इसका नाम लिख के, उसकी की इवेंट जो चला है उसकी जो की है वो क्या हो, एंटर हो, तो हमारा काम चले, वरना ना चले। वरना क्या होता है, यूजर ए दबाता तब भी फंक्शन चलता, बी दबाता तब भी फंक्शन चलता, लेकिन हमें सिर्फ तब चलाना जब यूजर एंटर प्रेस कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर फिर हम अपनी उसको फैच करेंगे जो एपीआई हमने बनाई है। एपीआई का बेस गेट कर लेंगे, बेस ये चीज आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, जो हमने ऊपर बेस बनाई है। उसके साथ अब हम अपेंड करेंगे वेदर। ये यूआरएल में अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यूआरएल हम ये बना के भेजेंगे, और क्यू इक्वल्स टू जो क्यूरी है हमारी वो आएगी यहाँ पे, प्लस क्यूरी। क्यूरी क्या थी, जो भी यूजर एंटर कर रहा है ना, जो भी एंटर कर रहा है वो वैल्यू हम लोग सेट किस में करवा रहे हैं, वो क्यूरी में हम लोग करवा रहे हैं सेट इसके अंदर।
तो वो क्यूरी साइड हो जाएगी। और उसके बाद इसकी यूआरएल हम बैंड करते हैं। एंड यूनिट्स कौन से चाहिए हमें वो बता देंगे हम इसमें। मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक मतलब होता है हमारे पास जो सेल्सियस वगैरह आता है वो मैट्रिक के अंदर आते हैं। और एप आईडी में क्या आ जाएगी जो हमारी एपीआई की थी। ठीक है, इससे क्या होगा हमारी फैच हो जाएगी और डेटा हमारे पास आ जाएगा। जो भी डेटा आएगा उस पर फिर हम डॉट देन करेंगे कि जो भी डेटा है हमारे पास उसको पहले हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी डेटा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। देन उसके बाद अब उसको हम सेट करवा देंगे वेदर को। ये जो भी डेटा है ना उसको सेट वेदर, जो मैंने ऊपर एक मेथड बनाया था ना वेदर का, ये अब ये वाला हम लोग चलाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी ना वो किसके अंदर सेट हो जाएगी, इसके अंदर वेदर के अंदर हम लोग सेट करवा देंगे। इसके अंदर मैं रिजल्ट लिख दूंगा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी ना सेट वेदर से क्या करेगी वो इस वेदर के अंदर उस चीज को डाल देगी। ठीक है, ये स्टेट का सर्च यूज होता है। और सेट क्यूरी हम लोग एम्प्टी कर देंगे क्योंकि एक बार चल गया तो जो सर्च किया था वो दोबारा एम्प्टी हो जाए ताकि अगला सर्च आ जाए। और एक काम करते हैं यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं रिजल्ट को भी, ताकि हम देखें हमारा रिजल्ट किस तरह का आ रहा है। ठीक है, अच्छा पहले काम करते हैं हम लोग सेट नहीं करवाते, सिंपल सा कंसोल करवाते हैं ताकि हमें समझ आए कि कंसोल किस तरह से हो रहा है। इसको अब मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा यहाँ मैं लिखता हूँ कराची। अच्छा दोबारा रन करता हूँ, कराची लिखा मैंने। अच्छा पहले मैंने ना स्पेलिंग लिख दी थी, ये देखो स्पेलिंग में लिखता हूँ इस तरह से। अब देखो इस तरह की कोई सेट ही नहीं है तो समझे क्या अब ये क्या कंसोल में ये चीज़ करवा रहा हूँ, ये चीज़ ना। तो कंसोल में मेरे पास इनपुट क्या है कि सिटी नॉट फाउंड, इस तरह की कोई सिटी नहीं है। ठीक है, अब मैंने स्पेलिंग सही लिखी। अब मैं एंटर दबाऊंगा ना तो वो हिट चलेगी हमारी ये वाली सारी, और ये चीज़ कंसोल हो रही है। अब देखता हूँ मैंने मेरे पास रिस्पॉन्स क्या है। अब इस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, बेस क्या है, क्लाउड है, क्या है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है कराची के। और मेन, अच्छा जो वेदर डॉट मेन हमने हर जगह लिखा हुआ है ना, अब वो इसलिए लिखा, देखो मेन ये आ रहा है मेन। इसका हमारा सारा काम होता है। इसको मैंने एक्सपेंड किया मेन को, तो देखो इसमें टेम्परेचर इस वक्त ये आ रहा है 13.9 कराची का। उसका नेम क्या है, कराची है। और एक जगह मैंने चीज़ की हुई है SYS.country, कि वेदर के अंदर SYS के अंदर तो कंट्री गेट करो। अब वो वेदर के अंदर गया SYS, ये रहा, इसको एक्सपेंड किया। SYS के अंदर क्या चीज़ मैंने गेट की, कंट्री। और उसके अंदर कोई ये तो कंट्री, तो कंट्री पी के आ जाएगी। ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा ये वेदर है। एंड में मैंने ना वेदर गेट किया, वेदर ना मैंने जीरो लिखा है, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ये एक एरे है एक। अगर मैं इसमें देखूं, अब ये वेदर जो आ रहा है देखो, ये एज एन एरे आ रहा है। इसको मैं अगर खोलूँ ना इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। अभी एक ही है जीरो, तो मैंने क्या किया हुआ है, जीरो को गेट किया हुआ है। जीरो को गेट करके जीरो की क्या चीज़ उठाई हुई है, मेन। अब मेन में क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है स्मोक, कि उस वक्त वेदर कैसा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमारी एपीआई सही हिट हो रही है, डेटा हमारे पास सही आ रहा है। अब हम इसको सेट वेदर करवा देते हैं। सेट वेदर से क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी फिल हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कराची। अब ये देखो कराची पी के आज की डेट आ गई, टेम्परेचर ये चल रहा है, और स्मोक मौसम है इस वक्त। ठीक है, अच्छा डिग्री के साथ में हम सेल्सियस भी डाल सकते हैं, उसका एक कोड होता है, वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग।
ये कोड होता है सेल्सियस शो करवाने का, तो जहाँ सी लिखा है ना वहाँ पे हम M% डाल के ये लिख देते हैं। चेक करते हैं हमारे पास। नहीं आया, तो देखते हैं कैसे यूज होगा ये। चाहे हैश भी आना है, ठीक है। ये सिंटैक्स बता रहा है ये। ठीक है, अब देखो भी आ गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ लाहौर। लाहौर का टेम्परेचर आ गया, 8 डिग्री और टेम्परेचर ये है। मैं लिख देता हूँ मरी। मरी का आ गया कि -2 चल रहा है और इस वक्त क्लाउड्स है वहाँ पे। ठीक है, अब इस तरह से आप किसी भी कंट्री का लिख दो, कहीं का भी लिख दो, वो उसका टेम्परेचर गेट करके लिए आएगा। ठीक है। अब आप कहीं की भी कोई भी कंट्री सेट कर लो, तो वो उसका टेम्परेचर आपको लाइव उठा के लेके आ जाएगा। अच्छा, स्टाइलिंग भी इसकी करनी है वो, लेकिन अभी टाइम बचा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक मेरे पास ना बनी हुई पड़ी हुई होगी, मैं उसको रन करके आप लोग को ना स्टाइलिंग समझाता हूँ कि स्टाइलिंग किस तरह से होनी है इसकी। ठीक है, मैं चेक करता हूँ अगर कोड पड़ा होगा मेरे पास। अभी तक क्लियर है? आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, इतने मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोड पड़ा हुआ हो भी, तो मैं वो स्टाइलिंग यूज कर लेता हूँ। आप लोग ये कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लें आप लोग, तब तक मैं अपने पास थोड़ा देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए कोई। अच्छा, ये की इसलिए होती है कि कोई कोई आप लोग एपीआई यूज करते हो ना, तो वो आम उसके लिए नहीं होती, मतलब नॉर्मल यूज के लिए नहीं होती। तो वेबसाइट्स वाले ना आपको की देते हैं कि जिसके पास की होगी ना सिर्फ वो यूज कर सकता है, हर कोई नॉर्मल बंदा नहीं यूज कर सकता है इसको। तो इसलिए की होती है। जैसे अगर कोई पेड होती है ना, पेड एपीआई होती हैं, तो अगर वो पेड को किस तरह से पकड़ेंगे, वो फिर ना एक की आपको देते हैं कि जो अकाउंट बाय करता है ना, वो सिर्फ उसको की देते हैं ताकि सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर पाए जिसके पास की हो। हर कोई बंदा आपकी एपीआई यूज ना कर पाए। तो की का ये पर्पज होता है। ठीक है। अभी तो आप लोग नॉर्मल लर्निंग कर रहे हो ना, तो आप लोग की नहीं रख रहे, आपकी कोई एपीआई इतनी नहीं है। वरना आप प्रोफेशनल लाइफ वगैरह में जाओगे ना, तो एपीआई जो होती है ना, ये पेड होती है मोस्टली। जो एपीआई होती है ना, तो वो आपको ना फ्री में एक्सेस नहीं करने देते, आपको पहले ना उनका बाय करना पड़ता है। वो फिर आपको एक की देते हैं कि आप ये की यूज कर, जैसे गूगल मैप है ना, गूगल मैप अगर आपको यूज करना है, तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। वो उसको आपको पहले उनका बाय करना पड़ता है, फिर आपको एक की देते हैं कि आप ये की यूज करते हुए अपने पास यूज करो। वरना क्या होगा, हर कोई यूज करने लग जाएगा। इसलिए वो ना की होती है कि जिसके पास की होगी ना, सिर्फ वो यूज कर सकता है वो। जरूरी नहीं की हो ना हो, की के बगैर भी चलता है। लेकिन जिन्होंने ये फीचर दिया हुआ है कि की के बगैर चल जाता है, वो चलता है। इस तरह की जो हो गई ना, उन्होंने अपनी की दी हुई है, अगर आप की के बगैर चलाओगे ना, आपका नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे ये ना मिली है स्टाइलिंग, मैंने कॉपी पेस्ट की है। अनीस, रिएक्ट का पूछ रहे हो या नॉर्मल जेएस पूछ रहे हो? अगर नॉर्मल आपकी जेएस फाइल है, तो आपको एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेगी, और उसमें आपको उस जेएस फाइल को लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका चल जाएगा। रिएक्ट में चलाना है तो आप वही जो कमांड होती है ना, npm, आप मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ।
फिर अगर आपका कोई वो है ना, मैं दोबारा इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ। अब जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट था, तो इसमें आप जाके लिखो CMD सॉरी, इससे आपका कमांड लाइन खुल के आ जाएगी। और कमांड लाइन का नाम आप लिखो रन स्टार्ट, सॉरी npm स्टार्ट। तो आपका npm, यार दोबारा गलत हो गया, npm स्टार्ट। ये इससे क्या होगा आपका, वो ऑटोमेटिकली, आप थोड़ा वेट करो, ये ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर खोल दिया, ये लेके आ जाएगा। अच्छा, मैं ये दिखा रहा था, मैंने ना एक स्टाइलिंग की क्लास मुझे मिली थी, मैंने वो यूज़ की है, ये क्लास है स्टाइलिंग की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, हमने जो हमारी फाइल के अंदर हमने दो चीज़ें यूज़ की थी, ऐप वॉर्म और ऐप, ये वाली। ठीक है, अब इसमें मैंने दो क्लासेस बनाई हुई होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक ऐप ये है, उसकी स्टाइलिंग ये है, और ऐप वॉर्म है, उसकी स्टाइलिंग ये है। अच्छा, ऐप की केस में मैंने क्या किया था, ये मैंने दो इमेजेस डाली थी, बीजी और वार्म। ठीक है, अगर ऐप है ना नॉर्मल है तो कोल्ड वाला मैंने सेट करवाया हुआ है, अगर वार्म में मौसम है तो मैंने वार्म वाला बैकग्राउंड सेट करवाया हुआ था। और बाकी ये नॉर्मल स्टाइलिंग है, सारी कलर्स वगैरह हैं, ये आप लोग, मैं उसको आपको कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अ, लड़के से कह के वो आपको कोड दे देगा, तो आप स्टाइलिंग वगैरह भले आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, या ये स्टाइलिंग की फाइल आपको मिल जाएगी, आप उसमें से देख लेना। अच्छा, अभी इस तरह से खुल के आया है। ठीक है, ये सर्च बार है मेरा। अब इसमें मैं लिखता हूँ कराची, तो वो देखो वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, कोई बताएं सिटी वगैरह जिसका चेक करवाना चाह रहे हो आप लोग, हम सेट चेक कर लेते हैं उसका। कश्मीर आ ही नहीं रहा। ये यहाँ का ये है 10 डिग्री विंबर का। गिलगित का देखते हैं, गिलगित में इस वक्त 0 डिग्री है। नहीं, ये इसको मिला नहीं कुछ, आपने जो बताया है। अच्छा, कोई सिटी नहीं मिलती ना, तो आप अगर इसमें जाओगे ना, तो आपको उस तरह से एरर आ रहा होता है 404। इसका मतलब होता है इसको ये सिटी नहीं मिली। इसकी ना स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, वरना वो उसको नहीं मिलेगा। ये भी देखो नॉट फाउंड है। देखो उसका अर्थ में -5 है। इस तरह से अब आप कोई भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब और इसको ना, ये हमने क्योंकि बूट से इसको हमने उसके हिसाब से बनाया हुआ है, तो देखो अगर मोबाइल पे खुलेगा ना, तो मोबाइल पे देखो इस तरह से खुलेगी ये। ठीक है, मोबाइल पे देखो बिल्कुल मोबाइल के हिसाब से खुल रही है। ये चल गया इसका, 9 डिग्री है। ठीक है, अभी आप आपकी एक तरीके की ना वेदर ऐप बन गई है ये। ठीक है, जिसपे यूजर अपनी कोई भी वेदर सर्च कर सकता है। अब इसके बहुत यूज केसेस हो सकते हैं, आप इसको खुद से यूटिलाइज कर लो। अब आप ये कर सकते हो कि यूजर जो भी खोले उसकी आप लोकेशन गेट करो, करंट लोकेशन की उस यूजर की, और उस लोकेशन के हिसाब से उस यूजर का जो टेम्परेचर है उसको शो करवा दो। इस तरह के अब आप कोई भी ना, इस पे आप डिफरेंट को यूज केसेस डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर सकते हो आप लोग। मोबाइल वगैरह में आपके पास होती है ना वेदर ऐप, वो सारी इसी तरीके से चल रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह की कोड लगे होते हैं वहाँ पे। जो आप मोबाइल पे देखते हो ना वेदर की एप्लीकेशन होती हैं, तो वो सारी इसी तरीके से चल रही होती है, इसी तरह से काम कर रही होती हैं। चले, आज का लेक्चर यही था, किसी का भी क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो पूछे। अच्छा, रिडक्स बेसिकली ना, रिडक्स स्टोर्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्ट के अंदर हमारे पास ना, आपके अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हुए हैं, तो उसमें ना डेटा पास करवाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है।
एक तो प्रॉप्स होता है, प्रॉप्स से आप ना पेरेंट से चाइल्ड क्लास, चाइल्ड से पेरेंट क्लास में डेटा भेज सकते हो, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते, जैसे पेरेंट से चाइल्ड में नहीं भेज सकते। और अगर आपकी दो कंपोनेंट्स का कोई लिंक नहीं है तो दोनों में ना आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास ये टेम्परेचर गेट हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ टेम्परेचर मैंने यूज करना है किसी दूसरे कंपोनेंट में, तो मैं रिएक्ट के अंदर नहीं भेज सकता। उसके लिए फिर हम रिडक्स यूज करते हैं। रिडक्स बेसिकली स्टोर होता है, स्टोर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है ना स्टोर करवा लेते हैं, और फिर हमें जहाँ जहाँ यूज करना होता है ना वो स्टोर में से डेटा गेट कर लेते हैं। तो रिडक्स इसलिए यूज होता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आपको डिफरेंट कंपोनेंट में सेम डेटा ट्रांसफर करना है, यूज करना है, तो उसके लिए रिडक्स यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्योंकि ना ठीक है, मैं अगर मैंने ली तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो मैं उनको बोल दूंगा, वो आपको रिडक्स करवा देंगे। शेयर यार जो आपकी क्लास लेते हैं। अच्छा, जो रिएक्ट होती है ना इसमें बाइंडिंग वन वे होती है, तो इसमें ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो एंगुलर वगैरह होती है ना उसमें टू वे बाइंडिंग होती है, तो उसमें डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर वगैरह हो जाता है। लेकिन रिएक्ट में ना ये आपको खुद से स्टोर बना के मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन, वरना फिर आज की क्लास ऐड करते हैं। हाँ नहीं, मैं देखता हूँ आपको, फिर मैं जवाब देता हूँ वहाँ पे। चलें, ओके, फिर आज की क्लास इतनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।